हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। आज हुई जो चंडीगढ़ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, चंडीगढ़ पुलिस का, जो कि आपका 23 जुलाई को हुआ है 2023 को। उसका पूरा सोल्यूशन 101% में करेक्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया आपको बिल्कुल करेक्ट जो था सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना था। तो उसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लग गया है। लेकिन ये कोशिश ये है कि आपको 1% भी जो है इसमें मिस्टेक ना मिले, तो इसीलिए इतना टाइम इस पेपर को दिया है। और इसमें मैं आपको फटाफट से जो है आंसर बताऊंगी विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर व्यूज़ अच्छे आए इस वीडियो पर और आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और डिमांड की, तो मैं जो है रीजनिंग और जितने भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे वो अलग से एक वीडियो में पूरे सॉल्व भी करवा दूंगी। तो ये जो सेट था ये मुझे एक ग्रुप से मिला है। तो आप अपने सेट के हिसाब से इनकी क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लेना, क्योंकि सेट्स में जो है सीक्वेंस आगे पीछे थी। लेकिन ये मेरा दावा है कि ये पेपर जो है पूरा स्टीक करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके तभी अभी आपको आपके सामने मैं सॉल्यूशन इसके लेकर के आई हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जितना हो सके आप आगे शेयर भी करना। टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगी, वीडियो का पीडीएफ डालूंगी। सॉल्यूशंस अभी मैंने पेपर पे मार्क नहीं किए हैं, वो मैंने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उनके आंसर्स मैं आपके साथ अभी ऑन द स्पॉट जो है शेयर करूँगी। तो कुछ क्वेश्चंस का प्रिंट जो है ठीक नहीं है, कुछ का बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया था, 8 फ्रेंड्स ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, और ये कुछ ऐसे दिया था आपको। तो आपको ये है जो इसका बनाना था। इसमें जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको स्टेप वाइज जो है वो इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट करके आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने होते हैं। तो इनमें से मैं बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके हिसाब से 8 जो है फ्रेंड्स वो कैसे बैठे। इधर एच था, फिर बी आया, आपका ए आया, फिर आया आपका सी, देन ई, फिर डी, फिर एफ, और एफ के बाद आपका आया जी। तो एक एंड पर तो इन्होंने बोल दिया था, एक एंड का तो इन्होंने बता दिया था, और इन्होंने पूछा था दूसरे एंड पर कौन बैठा है। तो दूसरे एंड पर आपको बताना था कि कौन बैठा है। जो आपको विकल्प दिए गए थे इनमें से आपको बताना था। तो एक पे तो जी आपका पहले दिया हुआ था, तो कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आपको, तो एक दूसरा एंड जो था उस पर एच बैठा है, तो ऑप्शन बी जो है एच आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं इनको अच्छे से सॉल्व करवा दूंगी, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखते हैं कल परसों जब भी पॉसिबल हुआ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जितने कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि पूरा सोल्यूशन, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं पूरा आपको पेपर सॉल्व करवा दूंगी। तो इसका फर्स्ट का बी है एच। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका, इसमें पूछा गया था 23 जैन को जो था 2005 में संडे था, तो 23 जैन 2004 का आपसे पूछा गया था, तो ये आपका फ्राइडे था। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 38, 45 एंड 52। इनको डिवाइड करें, तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो है वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो आपके जल्दी हो जाते हैं। सबसे बड़ा नंबर जो इससे डिवाइड करेगा, तो 38 को करे तो 2 रिमाइंडर बचे, 45 को करे तो 3, और 54 को करे 52 को करे तो 4। तो ऐसा नंबर आपका 6 था, तो ऑप्शन सी जो है 6 सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसमें आपको बता, इसमें आपको एक वर्ड दिया हुआ था जिसको डिकॉड इंक्रिप्ट किया हुआ था कि शिमला को ऐसे लिखा जाता है, तो पटना को बताओ कैसे। इसमें जैसे आर, एस से पहले आर, एच से पहले जी, तो इसी तरीके से पटना को क्या लिखोगे, तो पटना का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। पी को तो आप ओ लिखोगे, और ए को आप जैसे जेड लिखोगे, और टी को उससे पहले वाला एस लिखोगे, एम जेड, तो मतलब बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ जेड एस एम जेड। बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें एल्शियम दिया हुआ था आपको कि 4 लगातार संख्याएं हैं, उनका एल्शियम जो है 60 है। फर्स्ट टू नंबर्स जो है इक्वल टू, फर्स्ट टू नंबर्स का सम जो है फोर्थ नंबर से मिलता है, तो सम ऑफ ऑल 4 आपसे पूछा था, तो सम ऑफ ऑल 4 14 हो जाएगा। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको पूरे बहुत लंबी वीडियो जाएगी जिसमें इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो इसमें सिर्फ आप अपने आंसर मैच कर लीजिए।
सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसमें 80 स्टूडेंट्स की क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं गर्ल्स से 3 गुना ज़्यादा है। सुरेंद्र की रैंक दी थी। देखो सुरेंद्र से आगे 11 लड़कियां हैं, सुरेंद्र जो है 20th रैंक पे है। तो आप 20 - 11 करके देखेंगे तो क्या है कि मतलब 9 जो है आपके बॉयज़ बच गए टिल सुरेंद्र। तो हाउ मैनी बॉयज़ जो है उसके बाद बचेंगे, तो टोटल आपकी 20 गर्ल्स थी और 60 बॉयज़ थे। तो 9 तो पहले आ चुकी हैं, तो इसका क्या बनेगा 51 बॉयज़ जो हैं सुरेंद्र के बाद आएंगे। इनमें से लीप ईयर कौन सा नहीं है? देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि हम क्या करते हैं लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए सीधा 4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो सारे नंबर 4 से डिविजिबल थे। लेकिन देखिए एक एक्सेप्शन है इसमें, यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कुछ सेंचुरीज जो होती हैं वो सेंचुरी जैसे इसमें 13th सेंचुरी चल रही है, तो वो सेंचुरी भी कम्प्लीटली जो है ये 400 से डिवाइड होना 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी, तभी जो है लीप ईयर उसमें आएगा। तो जैसे 1100, 1300, 1400, 1500, 1700 ये मतलब ऑर्डिनरी ईयर होंगे। हालांकि ये 4 से डिविजिबल है लेकिन 400 से पूरे डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी नंबर्स होंगे, ये लीप ईयर नहीं होंगे। अगले में इन तीनों का HCF पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है आपका 12 आएगा। एस शोभा सिंह इज़ फेमस फॉर पेंटिंग, वो पेंटर है। नेक्स्ट इज 10th आपको टर्म बतानी थी, इसमें कौन सी होगी? आपको AN वाला फॉर्मूला लगाना था कि AN = A + n-1 × D। तो A आपके पास 357 था, डिफरेंस आपका आप देख सकते हो कि 6 नंबर का डिफरेंस है, और n की वैल्यू इसमें 10 है, तो AN बताइए कितना आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो AN की वैल्यू आएगी आपकी 411 है। कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है इंडिया में, तो 11th का B करेक्ट है। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर सेम इन सर्टेन वे, कुछ वे में वो सिमिलर हैं, तो आपको बताइए जो सिमिलर नहीं है। देखिए हो सकता है कि आपकी इस बारे में कुछ और राय हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो होगा इसका ब्लैक, क्योंकि देखिए बाकी जो हैं आप इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं तो उसमें विबग्योर का सीक्वेंस होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपको रेड, ग्रीन और वॉयलेट वहाँ के दिए थे लेकिन ब्लैक नहीं है। तो आप अगर कुछ और क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की में आए तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो ये दे करके कि बाकी जो थे वो आपके रेनबो के कलर थे, जो भी मतलब आप क्या इसमें रेनबो बनता है तो उसकी सीक्वेंस में आते थे। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल। सबसे बड़ी वो प्राकृतिक संख्या बतानी थी जिस बाय विच जिससे जो है 3 लगातार जो इवन नेचुरल नंबर होंगे उनकी गुना जो है वो इससे पूरी विभाजित होती है। तो इनकी गुना जो विभाजित होगी वो होगी आपकी 48 से, क्योंकि 8 × 2 × 3, हाँ 8 दूनी 16 या 48 से जो है पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला है एक वीमेन बोलती है, एक महिला बोलती है एक पुरुष का परिचय देते हुए, पुरुष का परिचय अपने भाई के पिता के बेटे के रूप में करवाती है कि दिस इज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर फादर। तो बताइए वो आदमी जो है उस औरत से किस तरीके से संबंधित है? तो इसमें उसका वो कज़न है, चचेरा भाई है। लाला लाजपत राय जो है इसमें बताना था कौन से ब्रिटिश एक्ट या कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है B ऑप्शन हो जाएगा कि 17 नवंबर 1928 को तो जब वो तो बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो है वायलेंट तरीके से डील किया और 17 नवंबर 1928 को फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इज एक कैंटोनमेंट है, एक छावनी आपको दी है जिसमें 210 सोल्जर्स के लिए 50 दिन का खाना है, और आपको बताया गया है कि 30 दिन के बाद 140 सोल्जर चले जाते हैं। तो बताइए, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो
आपने टॉपिक किया होगा 8th क्लास में, तो उसके हिसाब से ये आपका से पूछा गया था। तो इसका आंसर तो होगा 60 डेज। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इसमें क्या है, जैसे 210 सोल्जर्स के लिए 50 दिन का खाना है। टोटल देख लो मल्टीप्लाई करके कि कितने दिन के पैकेट आपके पास अवेलेबल हो गए। फिर 30 दिन के बाद जो है ना, 30 दिन तक तो हर 210 सोल्जर्स थे उन्होंने खाना खाया। उसके बाद जो है 70 सोल्जर्स हमारे बच गए, तो उनके लिए पैकेट्स जो है, जो रिमेनिंग पैकेट्स थे उनको 70 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 60 डेज मतलब इसका करेक्ट आंसर आएगा। मैंने पूरा निकाल के देख लिया है। नेक्स्ट इज, एक कोई चरवाहा है जिसके पास 17 जो है भेड़े हैं, ऑल बट 9 डेड। नो, देखिए इसमें हिंदी ना दी होती तो बहुत लोग इसको गलत करके आते, लेकिन अब सबका ठीक होगा। नो को छोड़कर सभी की मौत हो गई, ऑल बट 9। तो ये कंसेप्ट होता है कंफ्यूज करने वाला। तो इसमें तो ऑल सारी उसकी जो भेड़ें हैं वो मर गई हैं, केवल 9 भेड़ों को छोड़ करके। तो ऑल बट 9, तो इसका करेक्ट आंसर 9 होगा। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर फुली डिविजिबल बाय 132। इनमें से कुछ नंबर दिए हैं, इसमें से आपको बताना था कि 132 से आप 132 के फैक्टर करके भी आप वैसे चेक कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 132 से इनमें से कौन कौन से नंबर फुली डिविजिबल हैं वो आपको बताने थे। तो देखिए, सबसे पहले 264 फुली डिविजिबल हो जाएगा, 132 टूजा हो जाएगा ये। फिर जो है इसमें 396 भी इससे फुली डिविजिबल होगा, और क्योंकि थ्रीज़ा हो जाएगा। फिर 792 इससे डिविजिबल होगा। फिर इसके बाद जो है ये 6336 होगा। तो मतलब कितने नंबर आए हमारे इस सीक्वेंस में? 4 नंबर आए जो कि इससे पूरे डिविजिबल हैं। लास्ट गवर्नर जनरल का नाम पूछा था तो वो तो राजा गोपालचरी थे। फर्स्ट पूछा होता तो वॉन हेस्टिंग आ जाता है। राजा गोपालचरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी राजा गोपालचरी। नेक्स्ट इज, एक बस जो है वो चंडीगढ़ से शुरू होती है, उसमें मान लो कि पहले जो है इसने बोला है मैन जो थे वो वीमेन के थ्राइस थे। मान लो कुल एक्स वीमेन इसमें ट्रैवल कर रही थी और पुरुष कितने थे? उसके 3 गुना थे। फिर अंबाला में जाकर के जो है 12 जो यात्री थे वो 12 मैन में से 12 बस को लीव कर देते हैं और 16 वीमेन जो है बस में और चढ़ जाती हैं। तो अब जो है उनका नंबर इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करके और फिर बता दो। x की वैल्यू जितनी आएगी ना आपकी, x की आ जाएगी आई थिंक 14 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 3x माइनस के x 2x इज इक्वल टू 28। तो x जो है आपका 14 आएगा। तो 14 तो औरतें और 14 3 42 जो है पुरुष। तो टोटल 56 जो है आपकी सवारी थी जो जब बस स्टार्ट हुई। तो यही पूछा था कि कितने पैसेंजर थे। नेक्स्ट वन इज, आपको साइन जो है ये फॉलो करने थे। A+B मतलब A इज़ मदर ऑफ B, इस तरीके से क्वेश्चन था। थोड़ा एक्सप्लेनेशन बढ़ी जाएगी तो इसलिए इसका सीधा आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये C इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आप एक बार इसको सॉल्व करके देख लेना। अदरवाइज मैंने आपको बोला ही है, अगर आप ज़्यादा लोग होंगे फेवर में कि पूरे पेपर को सॉल्व भी करवाया जाए एक एक क्वेश्चन को, तो वो भी हम करवा देंगे। 21 का C है जो करेक्ट है। 22 है, इसमें एवरेज पूछी गई थी, तो एवरेज दी गई थी। तो इन सब नंबरों को ऐड करके और नंबर जितने हैं उससे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जो भी नंबर है उसको नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करके इज इक्वल टू 15 लिखेंगे। फिर इस तरीके से जो है आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो आपकी आ जाएगी 12 है, C 12 मैंने कर लिया था कैलकुलेट, आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज, महाभारत के युद्ध में जो है शकुनी को किसने मारा था? सहदेव ने मारा था। सहदेव जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो 1914 से लेके 18 तक हुआ था। सेकंड 39 से 45 हुआ था। तो कुछ क्वेश्चंस जो थे, मतलब क्वेश्चन लेवल जो था वो बहुत इजी था पेपर का, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। करंट अफेयर से भी बहुत भारी भरकम ऐसे क्वेश्चन मतलब मुश्किल वाले नहीं पूछे गए थे। तो पेपर जो था इजी था, बट लेंथी था थोड़ा, ये कहेंगे हम, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स था ज़्यादा। नेक्स्ट इज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला जो है अप्लाई करके फिर आपको निकालना था कि मतलब 4 इंटू साइड जो है उसकी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ की इक्वल कर दो। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 40 मीटर दिया है, ब्रेड्थ जो है वो 2/3 है लेंथ की, एरिया बताना था रेक्टेंगल का। तो ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, इसमें आया एरिया 96, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है
एक स्टेटमेंट आपको दी गई थी कि गवर्नमेंट ने जो है सिगरेट पर मान लो टैक्स बढ़ा दिया टू रिड्यूस स्मोकिंग रेट, तो इससे क्या एज्यूम करेंगे, टैक्स मतलब इसीलिए बढ़ाया है कि इससे जो है स्मोकिंग का रेट कम हो सके। दूसरा है कि सब लोग छोड़ देंगे, तो सब लोग छोड़ देंगे ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सब छोड़ दें, लेकिन कुछ लोग ज़रूर छोड़ देंगे, तो ये इफेक्टिव तरीका है। तो ओनली वन इज इम्प्लिसिट, इसमें केवल एजम्पशन वन जो है निहित है। नेक्स्ट वन इज, इसको सॉल्व करना था आपको, तो ब्रैकेट से आप स्टार्ट करके सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, इसका आंसर आया है 0। नेक्स्ट इज एज बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसमें राधा की प्रेजेंट एज पूछी गई थी आपसे, तो ये भी क्वेश्चन मतलब मोस्टली मैथ या फिर रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। ये भी मैंने जो है आपको इक्वेशन बनानी थी और उसको सॉल्व करना था, तो इसका 42 ईयर्स जो है वो राधा की प्रेजेंट एज आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने लास्ट बार हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता, तो ये जीता था मॉस्को ओलंपिक्स हुए तब 1980 में, तो 29 जुलाई 29 जुलाई 1980 में जो है हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था लास्ट टाइम इंडिया ने। और आपसे डेट तो पूछी नहीं थी, सिर्फ मॉस्को आपको जगह बतानी थी जहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे। नेक्स्ट इज, आपको वर्ड्स दिए हैं, आपको बताना है कि कॉम्प्रीहेंशन में से कौन सा शब्द इनमें से इन लेटर से नहीं बन सकता, तो प्रीच इसमें से नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो इसमें कहीं ए नहीं है, जो कि प्रीच में ए आ रहा है, तो ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट इज, मोटर बोट का क्वेश्चन आपको दिया था, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन थे। स्पीड ऑफ मोटर बोट आपको बतानी थी, तो इसमें आई है स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज, महाराजा दलीप सिंह जो है उनकी माताजी का नाम पूछा था, तो वो है जिंद कौर। नेक्स्ट इज, मिसिंग टर्म आपको बतानी थी कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो पहले देखिए, पहले में 7 का डिफरेंस है, अगले में जो है 9 का है, फिर 11 का है, 13 का, तो अगला जो होगा 15 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 55 में 15 हम ऐड करेंगे तो 70 आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज, फिर से एज का क्वेश्चन था और मैन की एज पूछी गई थी, सन और मैन का मतलब ऐसे करके दिया गया था, तो सन की एज जो 10 आई और मैन की एज 40 आई, तो 40 ईयर मैन की एज पूछी गई थी, प्रेजेंट एज। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र ने कौन सा नारा दिया था, उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ऑप्शन ए, गिव मी ब्लड एंड आई शिल गिव यू फ्रीडम, ये करेक्ट हो जाएगा। ये बताना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस पार्लियामेंट जो बिल्डिंग थी उसकी कब कंप्लीट हुई थी, तो ये कंप्लीट हुई थी आपकी 1927 में, 18 फैब 1927 को जो है ये कंप्लीट हो गई थी, तो 1927 इसका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के एग्जाम्स के लिए भी बता दूं, और इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो किसके हाथों हुई थी, वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन उस समय थे, तो उन्होंने की थी। इंडिया की रैंक बतानी थी, जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2023 है, तो इंडिया की रैंक जो है अब थोड़ी सुधरी है, और किस पायदान पर है अब भारत, 127वें नंबर पे है, और टोटल आउट ऑफ कितनी कंट्रीज है ये, 146 कंट्रीज में से 127वें नंबर पे जो है भारत है। अगला है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जो आपका मनाया जाता है ये मनाया जाता है 29 मई को, और किसको कोमेमोरेट करने के लिए, एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे, और टेंजिंग नॉर्गे जो कि आपके नेपाल से थे, उनकी याद में जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट इज, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई, तो ये जो थी 2 डे इवेंट थी, आई थिंक्स 2 डेज की इवेंट थी, और ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुई थी। डेज मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल आंसर कंफर्म है कि न्यू दिल्ली में हुई थी, क्योंकि प्रगति मैदान में ये हुई थी वहाँ पर। नेक्स्ट वन इज, रेशियो दी थी रेडियस की सिलेंडर के, हाइट इक्वल है तो वॉल्यूम की रेशियो बताइए, तो इसमें तो आपने जो है फॉर्मूला लगाना था, मान लो कि रेडियाई आपने सिलेंडर का मान लिया r, तो कोन का क्या हो जाएगा 2r, तो फिर हाइट्स h उनकी इक्वल दी थी, तो आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना था। जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है आपकी वो होती है πr² h, और कोन की होती है 1/3 πr² h, तो इसकी 1/3 πr² h और 1/3 πr² h, तो उसकी इसमें आपको डायरेक्ट आपको आंसर क्या आ जाएगा, आपका 3:4 रेशियो आ जाएगी, तो 40th का C करेक्ट आंसर है। 41st क्वेश्चन है, इसमें रोहित कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ मैं तुम्हारी आयु के 3 गुना था, तो उसकी वर्तमान आयु 48 है, तो 4 वर्ष पहले बतानी है, मतलब
ये भी एज वाले क्वेश्चन जो हैं, कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं आपके। 8 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है, वैसे 8 साल। अगला है 30 आदमी 7 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बताइए 21 लोग अगर 9 घंटे पर डे काम करें तो कितना। तो देखो पहले काम निकाल लो, टोटल 30 इंटू 7 इंटू 18 ये, और हमने मान लिया 21 आदमी 9 घंटे काम करे रोज, तो मान लो कि उसको x डेज में कंप्लीट करेंगे, तो 9 2 ज़ा 18 और 7 3 ज़ा 3 10 ज़ा, तो कितना आ गया, 10 2 ज़ा 20 इसका आंसर आ जाएगा आपका। 42 का सेकंड जो है 20 करेक्ट आंसर होगा। 43rd में आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी इसके प्रोडक्ट में, तो इसको तो आपने कर लिया होगा, इसके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके ही आपको पता चल गया होगा कि इसके एंड में कितनी जीरोस आ रही थी, 6। अगला है इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना था, तो इसका मीनिंगफुल ऑर्डर बना भाई डी। देखिए डी कैसे बना, सबसे पहले एक पॉइंट आता है, एक फिर क्या होगा, पॉइंट से ही आप लाइन बनाएंगे, फिर लाइन के बीच में एंगल बनेगा 4, फिर ट्रायंगल बनेगी, फिर उसके बाद जो है 4 साइड्स की फिगर स्क्वायर बन जाएगी। तो इसका डी जो है करेक्ट आंसर है 44th का। नेक्स्ट वन इज, ये तो आपका हो गया था, 1 मिनट, ये थोड़ा सा पेज रिपीट हो गया है। नेक्स्ट इज 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन में पूछा था कि 22% एक्स का जो है 30% वाई के बराबर है, तो 22/100 ऑफ एक्स जो है वो 30/100 इंटू में वाई के इक्वल है। तो यहाँ से 100 तो 100 कट गया, आप वाइज टू एक्स निकालना था, तो 22/30 आ जाएगा, उधर वाई है, नीचे एक्स को ले जाओ, तो 22/30 को काट के कितना आएगा आपका 11/15, तो 11:15 जो है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, इसकी करेक्ट रेशियो आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट वन इज, इसमें आपसे पूछा गया है फ्लैग की विड्थ और लेंथ की रेशियो, तो 2:3, ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चंस बहुत आसान थे। शीला वाला ये क्वेश्चन दिया था, इसमें स्पीड ऑफ बोट और बोट इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम ये निकालनी थी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो मैं सीधा डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ आपको, 5:3 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रिटेन एग्जिट, तो ब्री एग्जिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट, इसको ब्रेक्सिट से जाना जाता है। नेक्स्ट इज गेम को ऐसे कोड किया है, रवि को बताओ। तो देखिए जी से नेक्स्ट है, ए से पहला है, एम से नेक्स्ट और ई से पहला है, इसी तरीके से आर से नेक्स्ट और ए से पहला, वी से नेक्स्ट और आई से पहला, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो 49 का SZWH आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इसमें पूछा गया था विंबलडन 2022 मैन टाइटल किसने जीता था, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। एक नंबर है ये आपको दिया गया था, 2 डिजिट का नंबर है ये। देखिए इस टाइप के आंसर में आपको अगर ज़्यादा टाइम लगे ना, मैं राय दूंगी कि कभी आगे भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है, तो आपको क्या करना है, सीधा आपको नंबर पुट करके देखने हैं। देखिए अब अगर आप पुट करके देखेंगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए 63 है, इसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे 36, डिफरेंस जो है वो 27 आएगा, तो मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। वैसे इसको पूरे तरीके से भी मैं सॉल्व करवा दूंगी जब भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वन इज, इंडिया वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑन, तो आपको पता है कि 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन डेट पूछ के कन्फ्यूजन में डाल दिया, तो 25 जून 1983 इसका करेक्ट आंसर हो जाना था। अगला है ए, इसका करेक्ट था आपका 25 जून 1983, 52 का ए। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेराइन पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में, वो आपको बताना है कहाँ पर है, कहाँ पर स्टार्ट हुई। तो ये हुई थी गल्फ ऑफ ओमन के अंदर, 7 जून 2023 को इसका प्रारंभ हुआ, गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट इज, इसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, ये है, तो आपको साइन इनकी जगह चेंज करने थे और फिर वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो बहुत आसान होता है, इस स्टेटमेंट को एक बार उतारा करो, और जैसे जो साइन दिए हैं कि मल्टीप्लाई की जगह माइनस डालो, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डिवाइड डालो, ऐसे करके, और फिर बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसमें आएगा आंसर -60, तो इसमें से कोई भी नन ऑफ दीज जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि -60 ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट वन इज,
करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है n इंटू एम। तो जिस स्थान पर ये, जिस पोजीशन पर जो है ये अल्फ़ाबेट में आते हैं वही नंबर दिए हुए थे। तो n 14th पे आता है, m 13th पे, 14 इंटू 13, ऐसे x 24 पे आ जाएगा और z 26 पे, 24 इंटू 26। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता भाई पेपर में। नेक्स्ट वन इज फ्लो रिवर। रिवर फ्लो करती है स्टैगनेंट, मतलब रुका हुआ, ठहराव किसका हो जाएगा? तो पॉन्ड वाटर जो होता है वो स्टैगनेंट वाटर होगा। तो तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है। मोहित, अमित और राम का, मतलब राम, मोहित और अमित ये दिए हुए थे, इनका एक दिन का निकाल लो और फिर जो है उसको मतलब टोटल करके इसको 1/12 प्लस 1/10 और 1/15 को सॉल्व करके वो 1 डे का आ जाएगा, नीचे 1/4 आएगा। तो ये 4 दिन में जो है कंप्लीट कर देंगे। एक दिन में 1/4 पूरा करते हैं तो 4 डेज में उसको एक साथ मिल करके कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहले जो 5 प्राइम नंबर हैं तो उनका सम करना था आपको, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 3 5 7 11, इनका सम करके बताना था आपको। तो ये आ जाएगा आपका 28, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कौन सा एक प्राइम नंबर नहीं है? तो 91 जो है वो 13 के टेबल में आता है, 13 7 91 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसमें बताओ कि किन दो को चेंज करने से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपने ऑप्शंस पुट करके देखने चाहिए थे आपको, तो आप सही आंसर तक पहुंच जाते। फर्स्ट ही पुट करने से बिल्कुल सही 155 आ जाएगा आपका, कि आप मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज कर दो, माइनस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह है माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज 3 नंबर दिए हैं, रेशो दी है, सम ऑफ स्क्वायर दिया है, नंबर बताओ क्या होगा। तो नंबर को मान लिया 3 नंबर, एक नंबर को 2x 3x 4x ऐसे मान लिया, इनका स्क्वायर करके और उसको 1856 के इक्वल पुट कर दो, x की वैल्यू निकालो, फिर 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो रिस्पेक्टिवली, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 16 24 32 जो है इसके आ जाएगा। भारत की मिट्टी पर, भारत की धरती पर जो है पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता? तो ये जीता आपका 2011 में, वानखेड़े स्टेडियम में जो मैच हुआ था मुंबई में, आपको याद होगा। तो तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो 2011 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ये देखना था। तो ये थोड़ा रीजनिंग का तो क्वेश्चन था, तो इसमें अरेंजमेंट करके आपको पता चल जाएगा। बहुत वैसे जेंकिंस इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, मैंने पूरा सॉल्व करके देख लिया है। नेक्स्ट वन इज कॉइन्स जो है वो देखिए कहाँ पर स्टैम्प होते हैं, मिंट के अंदर। ऐसे ही ब्रिक्स जो है वो भट्टे में, आपको पता है, तो किल्न इसको बोलते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भट्टा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है आपका 1 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी जिसने सोलर फार्म जो है भारत में सेटअप किया है वो है अमेजोन। 3 फार्म जो है राजस्थान में सेटअप कर दिए हैं इसने। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब जीती गई थी ब्रिटेन के द्वारा? तो ये ब्रिटिश हैड देयर विक्ट्री इन 1757। ये 2 ट्रेन दी थी, बहुत आसान क्वेश्चन था, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी थी इसमें आपको, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था इसमें। तो इसमें 108 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक नंबर को पहले 10% बढ़ाया और फिर 15% घटाया जाता है। मान लो वो नंबर 100 है, पहले उसका 10% बढ़ा दो, 110 हो गया, फिर 110 का 15% घटा दो, फिर जो डिफरेंस आएगा, अब आपने क्या करना है कि जो होल बनेगा, मतलब आपका इसमें आएगा आई थिंक 93.5, तो फिर जो है कितने का डिफरेंस रहेगा आपका, तो वो रह जाएगा आपका 6.5 का डिफरेंस, इतना डिक्रीज। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट स्काईवे ब्रिज जो है बहुत चर्चित रहा है, लगभग 570 मीटर जिसकी जो वो है लेंथ है और 4 मीटर के आसपास जो है उसकी चौड़ाई है। तो ये आपका कहाँ पर इनोग्रेट हुआ था? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट इज ये ट्रेन का क्वेश्चन दिया था, तो ये भी कोई थोड़ा सा टाइम लगने का क्वेश्चन था, और सबसे बढ़िया तरीका था इसमें क्या कि आप ऑप्शंस पुट करके देखते कि देखो 11/2 घंटे में 70 गुना में 11/2 करके देखो तो कितना कवर कर लिया डिस्टेंस, 60 गुना में 11/2 करके देखो वो डिस्टेंस, और उनको 65 में भी तीनों को ऐड कर दो तो इसमें आपका जो है टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आप ऑप्शंस पुट करके देख लेते कि कितनी देर में करेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 6 बनेगा।
6 घंटे में जो है स्टार्टिंग से चल कर के वो एक दूसरे को मिलेंगे, क्रॉस कर लेंगे। 6 घंटे जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट इज, देखिए मैंने पूरे अच्छे से सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, आप जो है मुझे पर विश्वास रख के इनको मान सकते हैं आप ऑफिशियल आंसर की के आंसर बिल्कुल, क्योंकि मैंने पूरा टाइम जो है इतनी मेहनत इसीलिए की है कि कोई आंसर गलत ना हो जाए। नेक्स्ट इज, मीरा जो है जसबीर की बहन है, जसबीर परमजीत की वाइफ है, परमजीत अमरजीत का बेटा है, तो अमरजीत जसबीर क्या हुई, अमरजीत की बहू हुई, तो डॉटर इन लॉ हुई। नेक्स्ट वन इज, 4 आपको वर्ड दिए थे और आपको बताना था कौन सा अलग है। देखिए आरी मतलब सॉ, नाइफ और एक्स कुल्हाड़ी, ये तीनों चीज़ें तो आपकी काटने में काम आती हैं, तो स्क्रू ड्राइवर सबसे अलग था क्योंकि वो काटने का काम नहीं करता है, स्क्रू ड्राइवर जो होता है आपका पेचकस, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज, बहुत आसान इक्वेशन है, आपको x माइनस वाई जो है निकाल करके बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं सीधा आपको बता देती हूँ। 75th में जो 9 वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई की। अगले में आपको बताना था KFON जो ये प्रोजेक्ट है, तो अगर इसकी फुल फॉर्म आपको पता होती तो आप और भी अच्छे से इसको बता देते, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाती है आपकी, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, तो केरल स्टेट ही आंसर होगा। ये जो है एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें 20 लाख परिवारों को जो है, जो कि BPL में आते हैं, उनको मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये किया गया है, तो केरल आएगा इसका आंसर। वैसे भी अगर आप केरल और कर्नाटक में कंफ्यूजन हुआ होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों ही केसेस स्टार्ट थे। नेक्स्ट वन इज, 2 नंबरों का अंतर दिया था और फिर आपको बताया था उन लार्ज नंबर को छोटे से डिवाइड करते हैं तो 6 क्वेश्चन और 15 रिमाइंडर आता है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना था, तो वो संख्या 270 आएगी आपकी 270। नेक्स्ट वन इज, एक्स की वैल्यू बतानी थी, तो इन दोनों को इक्वल रख दो भाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बोला है कि किस एक्स की वैल्यू के लिए ये होंगे, तो पुट करके देख लो। वैसे भी आपका 1 जो है आंसर आ रहा है, यहाँ से पुट करने के से पहले भी एक्स की वैल्यूज़ को एक साइड ले जाओ और नॉन जो एक्स हैं मतलब कांस्टेंट जो है उनको एक साइड, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। एक शॉपकीपर ने 20,000 में फ़ोन बेचे हैं, एक को 10% प्रॉफिट, एक को 10% लॉस में, तो 20,000 के बेचे, चाहे कितने के भी बेचे, अगर सेम उसको सेम परसेंट प्रॉफिट और सेम लॉस हुआ है तो नो प्रॉफिट नो गेन। किस कंपनी ने जो है 3 बिलियन यूरो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि इंडिया को सप्लाई करेगी मालगाड़ियों की आपूर्ति और सेवा के लिए, मतलब, तो ये सीमेंस कंपनी है, बहुत चर्चित रही, तो 80th का जो है आपका सी करेक्ट आंसर है, सीमेंस। नेक्स्ट इज, मलेशिया मास्टर्स जो 2023 टाइटल जीता है वो जीता HS प्रणय ने बैडमिंटन का। नेक्स्ट वन इज, जून 2023 में आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने एशिया की बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास जो योजना है वो शुरू की, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो है महाराष्ट्र ने। बस एक आधा क्वेश्चन जो है मतलब आपको नहीं आता होगा, अदरवाइज तो मतलब आते थे बहुत से लोगों को, अगर थोड़ा करंट अफेयर्स पे काम किया था तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं था इसमें। नेक्स्ट इज, 3/4 जो है गर्ल्स हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, इसमें भी 3/8 जो है इसका आंसर आ जाएगा कि 3/4 जो है गर्ल्स हैं, बचे हुए बॉयज़ हैं, तो मतलब 1/4 जो है बॉयज़ हैं, 2/3 और 1/2 जो है इनके एब्सेंट है, तो प्रेजेंट देख लो, 2/3 ऑफ 3/4 एब्सेंट है तो 1/3 प्रेजेंट होगा, तो 1/3 ऑफ 3/4 प्रेजेंट, इसमें से 1/2 ऑफ एब्सेंट है तो 1/2 1/4 का प्रेजेंट, दोनों को ऐड करके 3/8 आ जाएगा आंसर। उपस्थित अब पूछा था, प्रेजेंट पूछा था। नेक्स्ट इज, बस वो दिया था कि कितने स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ बस, तो घूम फिर के वही जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, या तो स्पीड वाले या डिस्टेंस मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम के हैं, या फिर एज वाले क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ 2:1 इसका करेक्ट आंसर है, जो भी सॉल्व करके आए हैं मैच कर लीजिए। नेक्स्ट इज, ये फिबोनाची एक आपको वो दी हुई थी, सीरीज़ दी हुई थी, इसमें बताना था आपको नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो 13 के बाद इसमें 21 आएगा। नेक्स्ट वन इज, PGIMER चंडीगढ़ का इनाग्रेशन जो है, तो चंडीगढ़ GK में आपने ये पढ़ा होगा हर जगह कि जो जवाहरलाल नेहरू ने जो है
पंडित जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। 6 पर्सन है, इसमें भी आपको जो है आप डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो मदर जो आएगी वो ईशा है। अगला है किस कंट्री ने, देखिए ये थोड़ा सा ना गीगा चैट जो है, गीगा चैट जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट जो है वो बनाया है किसको टक्कर देने के लिए, चैट जीपीटी को। तो आपको बताना है कि ये किस कंट्री ने बनाया है, तो ये बनाया है रशिया ने। तो 88 का रशिया जो है करेक्ट आंसर है। अगला है राइस, चावल जो है वो खरीफ क्रॉप है। एक कुड़ी जिदा जिदा नाम मोहब्बत, तो इसकी लिरिक्स किसने लिखी हैं, तो ये लिरिक्स लिखे हैं शिव कुमार बटालवी ने। नेक्स्ट वन इज अ टाई ब्रेकर इज एन एडिशनल कॉन्टेस्ट। देखिए आपको पता है कि जब भी जैसे मतलब सेम स्कोर हो जाता है तो टाई ब्रेकिंग उस टाई ब्रेकर कुछ यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो कि आप देखते हैं कि क्रिकेट का मैच आप देख रहे हैं तो एक एक जैसे एक्स्ट्रा ओवर दे दिया, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ जो है टाई ब्रेकर यूज़ करते हैं। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन में जो है टाई ब्रेकर सही ऑप्शन रहेगा, तो देखिए हाफ टाइम में जो है स्कोर इतना था तो हाफ टाइम वो तो इक्वल था, तो इसमें नहीं, सबसे ज़्यादा जो सही बैठेगा वो कि अगर ऑल आउट हो गई दोनों टीमें सेम स्कोर पर, तो फिर क्या करेंगे, फिर टाई ब्रेकर जो है सही कंसेप्ट रहेगा। इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, इजिप्ट से भी पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक में एक और क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको बताती हूँ। इसमें आएगा आपका मुस्तफ़ा मदबोली, ये जो है आपकी इजिप्ट के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जब वो यूएस के दौरे पर गए थे तो बाइडेन ने जो है एक पोएम्स की बुक दी, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स की बुक उन्होंने उनको दी थी। इसमें आपको जो है डायग्राम बनाना था, तो आप जो है डायरेक्शन वाला डायग्राम बना करके कि अहलावत मान लो यहाँ पर है, फिर इसमें आप बना सकते हो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसी तरीके से सब लोग करते होंगे। यहाँ से वो 20 मीटर चला है, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है 34, फिर उस इधर को 15 चला है, फिर उसने राइट 45 डिग्री टर्न लिया है। तो उसकी फाइनल जो पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में है आपकी, ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया आपका इजिप्ट पे, यही बोल रही थी मैं। सिटी ऑफ डेड जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कहाँ पर है, ये है इजिप्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि एक मैन है जो ऑफिस में जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसमें जो है आपको एवरेज स्पीड निकाल करके बतानी थी। तो जो ये करके आए हैं 60 + 30/2 वो बिल्कुल गलत करके आए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें क्या करना था आपको, डिस्टेंस मान लो सेम रहेगा, एक्स या डी आप कुछ भी सपोज कर लीजिए। तो जाते टाइम उन्होंने जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया किस स्पीड से, 60 से। तो मतलब इस तरीके से आपने जो है इसको करना था। तो d/60 फिर d/30 मतलब इस तरीके से करके और फिर उनको ऐड करके तब इस क्वेश्चन को मतलब इस टाइप से सॉल्व करना था। फिर लास्ट में 2 से डिवाइड करके आपकी एवरेज स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। नेक्स्ट इज आपने ओड वन आउट निकालना था। तो इसमें से देखिए बोकारो, जमशेदपुर और भिलाई जो हैं ये तीनों इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, लेकिन आगरा नहीं है, तो आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर मान लो x है, वो 192 के इक्वल है। तो आपको बताना है, पहले x की वैल्यू निकाल लो फिर उसका 3/4 कर देना। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 105 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट वन इज नाटू नाटू सॉन्ग जो है, देखिए इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड और ये सॉन्ग भी बहुत बार पूछा है। चाहे आपका ये एसएससी के पेपर रहे हैं या कोई भी और एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिए हैं उनमें बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो MM किरावनी जो है उनको ऑस्कर अवार्ड मिला है इस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेट की लिस्ट में आपको दिया गया है कि अल्फ़ाबेट की जो पोजीशंस हैं, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो आप बिना
सबसे छोटा तरीका था इसको करने का कि टोटल आपके पास 26 अल्फ़ाबेट है, उसमें से आप देखिए 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। 5 नंबर तो ये होगी। 7 के मल्टीपल्स को भी इंटरचेंज किया है, 2 लिखा है उनकी जगह, 7, 14, 21। तो टोटल कितने नंबर जो है रिप्लेस हुए हैं आपके, 5 तो 5 के और 3 7 के मल्टीपल, 5 और 3 8, तो टोटल 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। 26 में से ये 8 घटा दो तो 18 बच गया आपका। तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान था लेकिन थोड़ा लेंदी था, हल्का सा लेंदी था, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। जिसने प्रैक्टिस की थी वो तो छोड़ के नहीं आया होगा, पूरा कोई पेपर करके आया है। तो आप सबको आपके रिज़ल्ट के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, जितना हो सके इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना। और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो हम आपके लिए जल्द ही लेकर के आएंगे, लेकिन ये हम तभी लेकर के आएंगे जब आप जो है अपना काम करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन होंगे वो तरीका जो है आपके आने वाले और किसी एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतना प्रीशियस टाइम अपना दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।